नमस्कार, हमारे चैनल स्टडी टिप्स विथ भूपी में आप सबका स्वागत है। हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए वर्णों का उच्चारण स्थान को लेकर एक वीडियो लेकर आए हैं। तो देखिए वीडियो। सबसे पहले जो हमसे पूछा जाता है कि जो उच्चारण स्थान है उनको कितनी श्रेणियों में बांटा है, तो जो हमारे जो उच्चारण स्थान होते हैं उनको 10 श्रेणियों में बांटा गया है। अब उच्चारण स्थान किन्हें कहते हैं कि हम किसी भी वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो उसका जो हमारे व्याकरणाचार्य है उन्होंने उसका एक निश्चित जो स्थान बताया है कि इस वर्ण का यह स्थान होगा। जैसे मैं बोलूँ कि एवन, तो एवन का निश्चित उन्होंने व्याकरणाचार्यों ने बताया है कि जो एवन है इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। अगर आपको कोई दूसरा वर्ण दिया जाए कि जैसे लय वर्ण, तो लय वर्ण का उच्चारण स्थान होगा तो उसका उच्चारण स्थान दंत होगा। इसी प्रकार जो हमारी वर्णमाला के अंतर्गत जो 33 संस्कृत में और हिंदी में जो 35 जो वर्ण हैं उन सभी को अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है, उसी का आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो हमारा जो सबसे पहला है जो उच्चारण स्थान है वह है कंठ स्थान, और इसके द्वारा जो कंठ स्थान से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं उनको बोलते हैं कंठ्य वर्ण। इसका जो सूत्र है वह क्या है? अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। सूत्र क्या है? अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। अब देखिए, जब हम इन उच्चारण स्थानों को याद करेंगे, चाहे वह हिंदी में याद करें या हम संस्कृत में याद करें, दोनों को एक साथ ही लेकर आया हूँ। जब भी हम इनको याद करें तो इनके वर्णों को याद न कर कर इनके पर्टिकुलर जो सूत्र दिए गए हैं उनको याद कीजिए। क्योंकि जो हमारे जो वर्ण हैं वह बहुत सारे हैं, संख्या में बहुत अधिक है, तो हम पर्टिकुलर एक एक वर्ण को याद नहीं रख सकते। तो उनके लिए, उनको याद रखने के लिए जो ये सूत्र बनाए गए पर्टिकुलर, आप उन सूत्र को बार बार देखिए, उनका अध्ययन कीजिए, बार बार पढ़िए, वीडियो को रिवाइज कर करके देखिए, जिससे आपको जब वो सूत्र एकदम कंठस्थ हो जाएंगे तो उसके बाद आपको वर्ण विचार से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलती नहीं होगी। जो हमारा जो पहला जो उच्चारण स्थान है वह है कंठ स्थान। इनके द्वारा जो बोले जाने वाले वर्ण हैं उनको कंठ्य वर्ण कहते हैं, और जो इनका सूत्र है वह है अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। तो देखिए, उच्चारण स्थान को हम किस प्रकार देख सकते हैं सूत्र के माध्यम से। जो हमारा जो सूत्र के अंतर्गत जो पहला क्या है जो वर्ण है वह है ए, तो अर्थात इनके अंदर कौन कौन से वर्ण शामिल होंगे? इसमें जो ए है उसका हमें लेना है ए और आ, दोनों रूप लेने हैं। फिर आगे है कु। कु से तात्पर्य है कि कै वर्ग, कै की लाइन में आने वाले सभी वर्ण। अगर बोल दूँ चू तो च की लाइन में आने वाले सभी वर्ण, और टू बोलूँ तो टै की वर्ण में आने वाले सभी। जैसे टै ठै डै डै न। कै, यहाँ पर कै आया है, कु आया है, तो कु का होगा कै की वर्ग, कै की जो लाइन है उसमें आने वाले सभी वर्ण। जैसे कु का हो गया कै वर्ग, और कै वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कै, ख, ग, घ, ग। इस प्रकार कु होगा। फिर उसके बाद है, तो इसका जो है इसका उच्चारण स्थान भी क्या है? कंठ। फिर उसके बाद है विसर्जनीय नाम, और जो विसर्ग है उसके बाद जो विसर्ग है, हमारा जो विसर्ग, इसको हम इससे जो डिनोट करते हैं, इसके पहले जो ये ए लिखा है ये केवल सिंबल के लिए लिखा गया है। यहाँ पर जो विसर्ग है उसका उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। अर्थात हमारे कौन कौन से वर्ण? ए, आ, कु का तात्पर्य है कै वर्ग, कै, ख, ग, घ, ङ और है और विसर्ग। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। अगर आप इनका पर्टिकुलर एक एक अक्षर याद करेंगे तो आपको एक एक अक्षर या वर्ण याद नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप सूत्र को ही बार बार देखें। ये सूत्र हिंदी और संस्कृत दोनों में समान है। आगे देखिए, जो हमारा जो दूसरा सूत्र है वह है इच्चु यशानाम तालु। इच्चु यशानाम तालु, ये जो सूत्र है वह किससे बोला जाता है? तालु स्थान से बोला जाता है, और जो तालु स्थान से जो वर्ण बोले जाते हैं उनको तालव्य वर्ण कहते हैं। इसका सूत्र क्या है? इच्चु यशानाम तालुहु। इच्चु यशानाम तालुहु। अर्थात हमसे इससे क्या तात्पर्य है? इसे हम किस प्रकार लिखते हैं? ई। तो ई में कौन कौन सी आ गई? छोटी ई और ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई।
उसके बाद है चू, तो चू यानी चय की वर्ग में आने वाले सभी वर्ण, चय की लाइन में आने वाले सभी वर्ण। चय में कौन कौन से आते हैं? चय, छ, ज, झ, य। कौन कौन से? चय, छ, ज, झ, य। उसके बाद जो हमारा जो अगला वर्ण है वह है य, तो इसके बाद कौन सा हो गया? य। उसके बाद कौन सा? तालव्य स। इसके बाद आ गया स। जो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान है वह तालु होता है। कौन सा होता है? तालु होता है। तो इसका सूत्र कौन सा हो गया? इच्चु यशानाम तालुहु। इच्चु यशानाम तालुहु। हमने दो सूत्र पढ़ लिए हैं, अकु है, विसर्जनीयानाम कंठ है, और दूसरा है इच्चु यशानाम तालुहु। अगला जो हमारा सूत्र है वह है मूर्धा। कौन सा है? मूर्धा स्थान। कौन से जो सूत्र है ये बोला जाता है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसका जो स्थान है वह कौन सा है? मूर्धा स्थान। और इनसे जो बोले जाने वाले हैं उनको बोलते हैं मूर्धन्य वर्ण। क्या बोलते हैं? मूर्धन्य वर्ण। और जो इसका सूत्र है वह है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। देखिए इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? सबसे पहला है री, तो हमने लिया हर्षवरी और दीर्घ री। जो दीर्घ रू है इसको नीचे से एक बार और घुमा देंगे तो ये क्या बन जाएगी? दीर्घ री बन जाएगी। हर्षवरी, दीर्घ री। फिर है टू। टू से तात्पर्य है टय वर्ग। टय वर्ग में कौन कौन से आते हैं? टय, ठ, ड, ढ, न। कौन कौन से? टय, ठ, ड, ढ, न। ये आ गया टू वर्ग। टू वर्ग के बाद जो हमारा अगला जो अक्षर है वह है रे। कौन सा है? रे। फिर उसके बाद है मूर्धन्य श। फिर आ गया स। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। कौन कौन से? हर्षवरी, दीर्घरी, टय वर्ग की लाइन में आने वाले सभी वर्ण, और फिर रे और श। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। तो अगला सूत्र है हमारा वह है दंत स्थान। कौन सा है? दंत स्थान। और इनको दंत स्थान से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं उनको बोलते हैं दंत्य वर्ण। क्या बोलते हैं? दंत्य वर्ण। इसका जो सूत्र है वह है ऋतु लशानाम दंतः। ऋतु लशानाम दंतः। देखिए इसका हम वर्ण किस प्रकार विभाजित कर सकते हैं? सबसे पहले है लरी, तो हमने ले लिया लरी। फिर उसके बाद आ गया तू। तू से तात्पर्य है तय वर्ग, और तय वर्ग से तात्पर्य तय की पंक्ति में आने वाले सभी अक्षर। कौन कौन से हैं? तय, थ, द, ध, न। कौन कौन से? तय, थ, द, ध, न। उसके बाद जो हमारा जो अगला वर्ण है वह है ल। तो इसके अंदर कौन सा आ गया? ल। और जो इसके बाद जो अगला अंतिम जो वर्ण है वह है श। कौन सा है? श है। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। कौन कौन सा है? उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। किन किन का? लरी, तय वर्ग, ल और स। इन तीनों, इन सभी का जो उच्चारण स्थान होता है वह दंत होता है। अब तक हमने तीन श पढ़ चुके हैं। एक तो सबसे पहला हमने जो पढ़ा था वह था श। इसको बोलते हैं तालव्य स। इसको बोलते हैं तालव्य स। फिर हमने पढ़ा ये स, इसको बोलते हैं मूर्धन्य श। कौन सा? मूर्धन्य स। और जो हमने ये स पढ़ा इसे बोलते हैं दंत्य स। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये स देख के पूछ लिया जा सकता है कि यह स कौन से वर्ण के अंतर्गत आता है या कौन से स्थान के अंतर्गत आता है, ये कौन सा स्थान के अंतर्गत आता है, या जो दंत्य से है ये पूछा जा सकता है। इस प्रकार तीनों से आपको देकर पूछा जा सकता है। अगला जो हमारा उच्चारण स्थान है वह है होष्ठ। कौन सा है? होष्ठ। और होष्ठ स्थान से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं उनको बोलते हैं होष्टय वर्ण। इसका जो सूत्र है हमारा वह है उपूप धमानियानाम होष्टौ। उपूप धमानियानाम होष्टौ। देखिए उपूप धमानियानाम होष्टौ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? सबसे पहला इसमें जो अक्षर है वह है ऊ। तो ऊ से तात्पर्य है हर्षव ऊ और दीर्घ ऊ। कौन कौन से? हर्षव ऊ और दीर्घ ऊ। फिर उसके बाद है पू। पू से तात्पर्य है पै वर्ग। तो पै की पंक्ति में आने वाले सभी वर्ण कौन कौन से? पै, फ, ब, भ, मैं। कौन कौन से?
पै, फै, बै, भै, मैं। उसके बाद है उपधमानीय वर्ण। तो इसमें उपधमानीय वर्ण कौन सा होता है कि इसके आगे सबसे पहले अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा दिया जाता है, फिर उसके बाद पै लिख दिया जाता है। तो इसी वर्ण को क्या कहते हैं? उपधमानीय वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधमानीय वर्ण कहते हैं। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? होस्ट होता है। कौन कौन से? ह्रस्व उ, दीर्घ उ, पै की पंक्ति में आने वाले सभी वर्ण, और उपधमानीय वर्ण। उपधमानीय वर्ण ह्रस्व जो विसर्ग का चिन्ह है उसके बाद पै, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? होस्ट होता है। इसका सूत्र क्या हो गया? उपधमानीय नाम होष्टौ। आगे देखिए, जो हमारा जो अगला जो उच्चारण स्थान है वह है नासिका। कौन सा है? नासिका स्थान। और इस नासिका से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं उनको कहते हैं नासिक्य वर्ण। कौन सा कहते हैं? नासिक्य वर्ण। इसमें हम पर्टिकुलर 2 सूत्र पढ़ेंगे। कितने सूत्र? 2 सूत्र। तो देखिए, जो पहला सूत्र वह कहता है नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य। ये क्या कहता है कि जो अनुस्वार होता है उसका जो उच्चारण स्थान होता है वह नासिका होता है। क्या कहता है नासिका अनुस्वारस्य? कि जो अनुस्वार होता है, जो हम देखते हैं जो अनुस्वार होता है वह उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। एक तो ये हो गया। और जो द्वितीय जो सूत्र है वह क्या कहता है? वह कहता है कि यह मंगनानाम नासिका। यह मंगनानाम नासिका। ये क्या कहता है कि जो यह है, जो च वर्ग की अंतिम जो अक्षर है यह, मैं, ग, न, नाम, यह मंगना नाम नासिका च। अर्थात जो वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। जैसे देखिए कौन कौन से प्रत्येक वर्ग का पंचमी वर्ण कौन सा? यह, मैं, ग, न का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। ये हमारा हो गया नासिका स्थान। इसके बाद जो अगला सूत्र है वह है कंठतालु स्थान। कौन सा? कंठतालु स्थान। याद देखिए, आप पर्टिकुलर केवल 10 श्रेणियों बांटा है। 10 सूत्र को हमें याद करना है, जिसमें हम जो रीट हो या सीटेट हो उन दोनों के अंतर्गत हमारा इससे यदि प्रश्न आता है तो हम बिल्कुल सही कर पा सकते हैं। और अगर हम किसी अन्य एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या एसआई का कर रहे हैं या पटवार का कर रहे हैं या ग्राम सेवक का कर रहे हैं तो उनमें भी पर्टिकुलर आपको सूत्र ही याद करने हैं। इन सूत्र के अंतर्गत प्रत्येक वर्णों को बांध दिया गया है, जिसके कारण आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए, जो हमारा जो अगला स्थान है वह है कंठतालु स्थान। कौन सा है? कंठतालु स्थान। और जो कंठतालु है इनसे बोलने जाने वाले जो वर्ण हैं तो उनको क्या बोलते हैं? कंठतालव्य वर्ण। क्या बोलते हैं? कंठतालव्य वर्ण। देखिए, इसका सूत्र कौन सा है? एदेतौ कंठतालुः। एदेतो कंठतालुः। इसमें देखिए कौन कौन से वर्ण आते हैं इसमें? ए और ऐ। कौन कौन से? ए और ऐ। इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठतालु होता है। इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठतालुः होता है। आगे देखिए, जो हमारा जो 8वां सूत्र है वह है कंठोष्ठ स्थान। कौन सा है? कंठोष्ठ स्थान। इससे जो कंठोष्ठ स्थान से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं उनको बोलते हैं कंठोष्ठ है वर्ण। क्या बोलते हैं? कंठोष्ठ वर्ण। जो इसका सूत्र है वह है ओदोतौ कंठोष्टम। क्या है? ओदोतौ कंठोष्टम। अर्थात जो ओ और औ इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और होष्ठ होता है। क्या होता है? कंठ और होष्ठ होता है। सूत्र से हमें तात्पर्य पता लग रहा है कि ओ और औ इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ होता है। अगला देखिए, जो हमारा जो 9वां सूत्र है वह है दंतोष्ठ स्थान। क्या है? दंतोष्ठ स्थान। और दंतोष्ठ स्थान से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं उनको बोलते हैं दंतोष्ठ वर्ण। क्या बोलते हैं? दंतोष्ठ वर्ण। आप पर्टिकुलर वीडियो को लगातार देखिए, अच्छे से देखिए, सूत्रों की बार बार रिवीजन कीजिए, सूत्रों को कंठस्थीकरण कीजिए, इनके अर्थ को समझिए, ये सूत्र क्या कह रहे हैं, फिर उनको बार बार पढ़ेंगे तो ये कंठस्थीकरण हो जाएंगे। कंठस्थीकरण करने के बाद बिल्कुल यदि परीक्षा में अगर क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल सही उत्तर का निर्धारण कर सकते हैं। बस करना क्या आपको? जो सूत्र है इनको बार बार इनकी रिवीजन करते जाना है।
तो देखिए जो हमारा जो अगला जो उच्चारण स्थान है वह है दंतोष्ठ, और इनसे जो बोले जाने वाले वर्ण हैं उनको बोलते हैं दंतोष्ठ्य वर्ण। और इनका जो सूत्र है वह क्या है? वकारस्य, यानी वकार का दंतोष्टम जो उच्चारण स्थान है वह दंत और ओष्ठ। दंतोष्टम से क्या तात्पर्य? दंत और ओष्ठ, जो दांत और होष्ठ दोनों है किसका? अर्थात वह वर्ण का उच्चारण स्थान दंत और होष्ठ दोनों होते हैं। अगला जो अंतिम सूत्र है हमारा जो है जिह्वा मूल स्थान। कौन सा है? जिह्वा मूल स्थान। और जो जिह्वा मूल स्थान से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं उनको बोलते हैं जिह्वा मूल्य वर्ण। क्या बोलते हैं? जिह्वा मूल्य वर्ण। इसका जो सूत्र है वह है जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम। ये क्या कहता है कि अर्थात जो जिह्वा मूलम जो वर्ण है, जिह्वा मूलम वर्ण है ये, जिसके आगे पहले अर्धविसर्ग का चिन्ह लगा हुआ होता है, उसके पश्चात कै वर्ण लिखा हुआ होता है, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? जिह्वा मूलम होता है। अब देखिए हमने यहाँ पर दो वर्ण एक जैसे पढ़े हैं। एक तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो अर्धविसर्ग का चिन्ह लगा हुआ होता है उसके आगे पै लिखा हुआ हो, और जो उसके जो हमने अभी पढ़ा वह है अर्धविसर्ग के चिन्ह के पश्चात कै वर्ग लिखा हुआ हो। कौन सा? इसमें तो पै वर्ण होगा और इसमें कै वर्ग होगा। इसमें सही उत्तर किस प्रकार करना है? यदि ये पै है तो वापर्त होगा उपदमानीय वर्ण। कौन सा होगा? उपदमानीय वर्ण। और यदि हमें कै दिया हुआ है तो वापर होगा जिह्वा मूल्यम। कौन सा होगा? जिह्वा मूल्यम। देखिए ये तो हमारे हो गए मुख्य 10 सूत्र। इनके अलावा जो कुछ जो हमारे जो आधुनिक जो व्याकरणाचार्य हुए उन्होंने कुछ जो दो नए सूत्र हैं, जो दो नए स्थान हैं उनको भी माना है। देखिए जो पहला है वह है काक्कल स्थान। कौन सा है? काक्कल स्थान। काक्कल स्थान में जो बोले जाने वाले वर्ण हैं उनको बोलते हैं काकल्य वर्ण। कौन से? काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण के अंतर्गत केवल दो ही वर्ण आते हैं। कौन से? है और विसर्ग। कौन कौन सा? है और विसर्ग। और जो दूसरा है वह है वर्त्स वर्ण। वह तय सय के ऊपर रह, वर्त्स स्थान। और उनसे जो बोले जाने वाले वर्ण हैं वह है वर्त्स वर्ण। और उनसे कौन कौन से आते हैं? केवल 3 ही आते हैं। कौन कौन से? न, ल और स। कौन कौन से? न, ल और स। इस प्रकार कुल हमारे मुख्य सूत्र तो हो गए 10, और उनके अलावा 2 और हो गए। कौन कौन से? काकल स्थान और वर्त स्थान। काकल में आते हैं है और विसर्ग, और वर्त के अंदर आते हैं केवल 3 न, ल और स। अब देखिए अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, और वह प्रश्न है कि न वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। न वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। यह पूछ रहा है कि अगर हिंदी में इस प्रश्न को ले कि न वर्ण का उच्चारण स्थान है, न वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो देखिए सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है कंठ, दंत, मूर्धा और जिह्वा मूल। तो क्या है? कंठ, दंत, मूर्धा और जिह्वा मूल। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था जो न वर्ण है उसका उच्चारण स्थान है लृतु लसाणाम दंतः। इसका सूत्र क्या पढ़ा था? लृतु लसाणाम दंतः। तो लृ, त, थ, द, ध, न। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? 2 नंबर। प्रश्न वही है, ऑप्शन चेंज हो रहे। फिर देखिए न वर्ण का उच्चारण स्थान है तो हमारे पास ऑप्शन है मूर्धा, कंठ, नासिका और तालु। कौन कौन से? मूर्धा, कंठ, नासिका और तालु। तो न वर्ण का हमने क्या पढ़ा था? यह मंगना नाम नासिका, यह मंगना नाम नासिका। तो इसका न वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। तो इस हमारा उत्तर है वह सही हो जाएगा नासिका। अगला फिर इसके बाद प्रश्न वही है, न वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन चेंज हो रहे हैं। देखिए क्या है? न वर्ण का उच्चारण स्थान है, पहला है कंठ, फिर वत्स, फिर काकल और फिर है जिह्वा मूलम। जो हमने 10 श्रेणियों के अलावा जो 2 अन्य पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि वत्स। उसमें कौन कौन सा पढ़ा था? न, ल और स। तो उसमें जो न वर्ण का उच्चारण स्थान है वह हो गया वर्ष। देखिए एक ही प्रश्न है लेकिन उसके ऑप्शन के आधार पर सही उत्तर का चयन हो रहा है। तो आपको
क्या करना है कि जैसे ही आपके सामने प्रश्न आए तो सीधा प्रश्न पढ़ के उत्तर का निर्धारण नहीं करना है, पहले आपको ऑप्शन भी अच्छे से देखना है। अगला प्रश्न वही है, नए वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो नए वर्ण का उच्चारण स्थान है, हमारे ऑप्शन है दंत, नासिका, दोनों या कोई नहीं। तो हमारा जो हमने सूत्र पढ़ा था, लरितु लस्यानाम दंतः, लरी त थ द ध न, यानी दंत स्थान होता है, ये सही है। फिर हमने जो पढ़ा कि यम अंगनानाम नासिका, तो जो न है उसका जो अंतिम जो पांचवा वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका भी होता है। तो यहाँ पर नासिका भी उत्तर सही हो गया। फिर हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वह है दोनों, अर्थात तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों। देखिए एक ही प्रश्न हमें ऑप्शन के आधार पर इसके अलग अलग उत्तर किए हैं। आगे देखिए, अगर हमें नासिका और दंत में से भी अगर किसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़े तो इसमें से हम नासिका को पहला सही उत्तर मानेंगे और दंत को सेकंड उत्तर मानेंगे। आगे देखिए, अब ये तो हो गई जो सूत्र थे इनको 10 श्रेणियों में बांटा। अगर आपसे अगर पूछा जाए कि हमारे कुल उच्चारण स्थान कितने होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल कितने स्थान होते हैं, तो आपका उत्तर होगा 8। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल स्थानों की संख्या 8 बताई गई है। कौन कौन से बताए गए, जैसे उर यानी हृदय, हृदय अर्थात वृक्ष स्थल से बोले जाने वाला वर्ण। अगला है कंठ वर्ण, फिर है सिर को मूर्धा बोला जाता है, तो इसका जो अगला तीसरा होगा वह हो गया मूर्धा या सिर। अगला है जिह्वा मूल, अगला कौन सा है, जिह्वा मूल। और पांचवा है दंत, नासिका, होष्ठ और तालव। ये 8 जो हमने पढ़ा है वही है। दो केवल उनमें से दो को कौन से शामिल नहीं किया गया, एक तो एदेतो कंठ तालु, एक ओधोतो कंठोष्ठम। इन 2 वर्णों को शामिल नहीं किया गया है, 2 सूत्रों को, और बाकी 8 को वैसा का वैसे ही शामिल कर लिया गया है। कुल सूत्रों की संख्या 10, कुल उच्चारण स्थानों की संख्या 8। फिर देखिए, इसके अलावा जो हमारी जो हिंदी है उसमें कुछ अन्य वर्ण और रखे गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कोमल तालव्य वर्ण, ये केवल हिंदी में है दोनों, ये केवल दोनों हिंदी में है, तो आपसे पूछा जाए कि कोमल तालव्य वर्ण होते हैं तो कितने होते हैं, ये कोमल तालव्य वर्ण 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जो क वर्ग की लाइन में आने वाले अक्षर है, कौन कौन से, क, ख, ग, घ, ङ। कौन कौन से, क, ख, ग, घ, ङ। फिर आपसे पूछा जाए कि जो कठोर तालव्य वर्ण है वह कितने होते हैं, तो कठोर तालव्य वर्ण भी कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, च, छ, ज, झ, य। च, छ, ज, झ, य। ये भी कितने होते हैं, 5 होते हैं। ये केवल दोनों हिंदी में ही मान्य है। किस में मान्य है, केवल हिंदी में मान्य है, संस्कृत में मान्य नहीं है। तो आपको मुख्य सूत्र के अलावा 2 ये जो अन्य नियम लिखाए हैं वह भी ध्यान में रखना है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके जो अन्य सहपाठी हैं उनको भी इससे मदद मिल सके। और जो ये वीडियो हम डालते हैं उसकी प्रत्येक वीडियो की जो PDF है हम उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देते हैं, तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।